हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज का जो मुद्दा है ना, मुद्दा ये है कि आपके सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्कूल स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप कैसे स्टार्ट करें अपने सेशन को। तो इसमें ना एक दो बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें, ताकि ताकि आने वाले समय में मतलब आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो आता है कि भाई आप जो है ना अपना एक अच्छा नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बड़ा काम का चीज़ होता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना जब आपके सेशन कंप्लीट होने वाले होते हैं तब आपके पास ना एक रिवीजन का प्लान ही नहीं होता है। कैसे रिवाइज करें। आप स्टार्ट करते हो कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें आप भूल गए हो। तो ये समस्या से बचने के लिए यही एक तरीका है कि आप अपना नोट्स खुद बनाते चलें। ठीक है, हो सकता है आपके ट्यूशन में मदद की जा रही है, हो सकता है आपके स्कूल में बहुत अच्छा नोट्स बनवाया जा रहा है। तो आप क्या है ना, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उसको बहुत प्रॉपर्ली आपने एक ही नोटबुक में आपने इस चीज़ को नोट कर रखा है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार होते चला जाएगा। फिर उसको क्या करना है, बड़ा सजा के लिखना होता है। नोट्स को थोड़ा सजा के लिखिए। सजा के लिखने में क्या है ना, आपको मन करेगा कि उसको बार बार पढ़ें। सजा के नहीं लिखोगे तो पता चला एक आपने इधर घुसा दिया, एक आपने उधर घुसा दिया, अगला पेज जो है दूसरे कहीं पर रखा हुआ है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा रिवाइज करने में। फिर आप वही करेंगे, फिर बुक स्टार्ट करेंगे। बुक पूरा क्या होता है ना, बुक एक कहानी के फॉर्मेट में होता है, वो आपके नोट्स नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है। तो नोट्स कैसे होते हैं, नोट्स होते हैं कि आपकी कहानी तो पूरी हो ही रही है, वो चैप्टर तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ही, लेकिन बहुत प्रॉपर्ली इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि आपके क्वेश्चन आंसर उससे कवर हो जाए। जो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए जाएंगे वो आपका कवर होते रहे वहाँ पे। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात आती है कि नोट्स बनाए कैसे। लेकिन अब नोट्स कैसे बनाए मतलब क्या है, एक ही कॉपी में आपको क्या करना है, बार बार आपको लिखना है। मतलब एक आपका फिजिक्स का कॉपी हो गया, एक आपका केमिस्ट्री का कॉपी हो गया, एक आपका मैथमेटिक्स का नोटबुक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस में ना चीज़ें लिखती चली जा रही हैं। जब चीज़ें वहीं पर लिखा हुआ आ रहा है तो आपका एक नोट्स बन के रेडी हो गया। अच्छा, बहुत बार ट्यूशन्स में, खास करके ट्यूशन में तो बहुत ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का कि आपके नोट्स बहुत अच्छे बनते जाएँ। तो उन चीज़ों पे आपको खुद भी ख्याल रखना है कि आप नोटबुक ना भूल जाओ। साथ में एक रफ बुक रख लीजिए, रफ नोटबुक रख लीजिए। रफ नोटबुक में क्या हो जाएगा कि आपका अगर मान लीजिए किसी दिन नोटबुक छूट जाता है तो आप उसमें लिख लीजिए, बाद में उसको जाके कॉपी कर लीजिए। ध्यान रखिए, ऐसा कभी नहीं करना है कि यहाँ पे आपको अलग लिखना है, घर जाके उसी को फेयर कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ कर रहे हो मतलब आपका समय बर्बाद हो रहा है एक ही चीज़ को बार बार कॉपी करने में। उस समय में हम नए क्वेश्चंस कर सकते थे। तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करें। अब है कि जब आपके नोट्स मान लो रेडी हो गए तो आप रिवाइज कैसे करोगे। तो सेकेंड अपना मुद्दा आता है कि हम रिवीजन कैसे करें। टाइम टू टाइम, आपको पता है ना, टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करना पड़ता है। कैसे रिवाइज करें इस चीज़ को, तो आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि वो संडे हो सकता है या कोई और दिन भी, जिसमें कि आप शाम के इवनिंग के टाइम पे आज आप बैठे हो तो आपको लग रहा है कि एक काम करते हैं, वो चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, बहुत दिन हो गया वो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है। हो सकता है आप भूल गए होगे, या आपको मन में लग रहा है कि क्या आप उसके टॉपिक को रिकॉल कर पा रहे हो। टॉपिक क्या क्या थे, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर आप 9th में तो ग्रेविटेशन वहाँ पर मिलेगा आपको, या 10th में है, स्टेट बोर्ड में है तो बहुत जगह पे ग्रेविटेशन मिलेगा। तो वहाँ पे मान लो आप अगर देख रहे हो कि हमको टॉपिक याद है क्या, तो आपने देखा कि अच्छा पहला हमने देख लिया कि न्यूटन के नियम हैं, वो हमको याद है। फिर हमें कि उसकी वैल्यूज़ याद हैं क्या, न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे थे। तो आप ना बिना नोटबुक खोले या बिना बुक खोले आप क्या करो कि आप उसको चेक करो कि आपके मन में वो चीज़ें घूम रही हैं। अगर आपके मन में घूम रही हैं इसका मतलब है कि आपको बहुत हद तक याद है। नहीं घूम रही हैं तो आप एक बार पलट के देख लिए। फिर आपको लग रहा है कि अच्छा कुछ क्वेश्चंस हो सकते थे जो आपने डिफ़िकल्ट मार्क करके रखा था, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके रिवीजन होते रहेंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिवीजन में ना आपको मदद करता है आपके जो स्कूल के पेपर्स होते हैं या आपके ट्यूशन में जो कुछ पेपर हो रहा होता है, तो वो एक सीक्वेंस में बनी होती है कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब उस पर एक पेपर रहेगा। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ इंटरवल के बाद आपको फिर से वो टॉपिक पे पेपर देना होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ना, आपका रिवीजन बार बार एक ही टॉपिक का होता रहेगा। अगर आप सीरियसली उस पेपर को दे रहे हो, टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, तो आपके रिवीजन तो अच्छे होते चले जाएंगे। तो रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन इस माध्यम से भी हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप पेपर दे रहे हो, पेपर से रिवीजन आपके हो जा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब है कि रिवीजन, अच्छा बहुत लोगों को ना रिवीजन में बड़ा बोर होता है। तो देखो, रिवीजन में बोर होता ही है, लेकिन
अगर आप उसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर दो ना तो आपका रिवीजन बोरिंग नहीं रहेगा। जैसे आप नए क्वेश्चंस डाल दो कि मान लो कि आपके पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स होते होंगे, आपके ट्यूशन में मिला हुआ होगा, आपके स्कूल में बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं, तो आप क्या करते हो कि असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत बार डिफिकल्टी आती है, तो आप उसको गोला बना के रखते हो। मैं तो करता था गोला बना के बार बार, गोला स्टार VVI, समझ रहे हो ना, VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ऐसे बना के रखते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि हम उसको फिर बाद में रिवाइज कर पाएँ, मतलब वो चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरीके से होता था, तो हम उस क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं, दोबारा जब रिवाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रहा है अभी। बहुत अच्छा आपका रिवीजन का तरीका हो सकता है कि अगर आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लीजिए, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आप होते हैं वो आप कर सकते हो। तो आपके रिवीजन में ना कुछ चीज़ें डालो, नया चीज़ डालो। बोरिंग तो हो ही जाएगा अगर आप सेम चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो, मतलब नोट्स आपने खोला फिर से आप वही चीज़ पढ़ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो आता है, ये तो आता है। या बहुत तो बच्चे क्या करते हैं कि सीधा सीधा बुक से स्टार्ट कर देते हैं रिवीजन। अरे बुक पढ़िए, उससे कुछ अच्छी चीज़ें निकालिए, नोट्स को अपडेट कीजिए, तो क्या हो जाएगा कि आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिव होता जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन आपको करना है, ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल लेके कर देता हूँ, लाइक कि मान लो आप मैथ रिवाइज कर रहे हो, तो मैथ में आप क्या करोगे, कैसे रिवाइज करोगे। फर्स्ट चैप्टर आपने किया, 1 महीने बाद मान लो आपको रिवाइज करना है कि फर्स्ट चैप्टर, क्या करेंगे। तो आप क्या कीजिए ना कि आप वही काम कीजिए, वही गोला वाला, कि आप कुछ क्वेश्चंस को आपने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा था या आप डिफ़िकल्ट मार्क करके आपने रखा था, तो आप वही क्वेश्चंस को ना दोबारा अभी करके देखो। अब आपकी मान लो लय नहीं आ रही है, ठीक है, आप रिदम में नहीं हो, रिदम में नहीं हो तो हो सकता है आपसे आसान सवाल भी नहीं होगा, तो आप रिदम में आने के लिए ना 1-2 क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चंस ले लो, शॉर्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वहाँ से आप रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो आपका बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा कि शॉर्ट एग्जाम्पल से आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप चैलेंजिंग क्वेश्चन पे जाइए, मतलब आप 2 घंटे में एक चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करो। अगर 2 घंटा ज़्यादा है, हो सकता है कि आप जल्दी कर लेते हो, तो 1 घंटे में कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचो, तो रिवीजन आपके हो जाएंगे। मान लो आप साइंस रिवाइज कर रहे हो, साइंस में भी आप ये चीज़ कर सकते हो कि आपने पहले क्या किया, आपने फिर से दोबारा उसके नोट्स पढ़ लिए, फिर आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से देख लिया कि कुछ चीज़ें हमने गोला करके रखा था क्या। अगर आपने गोला करके रखा है तो आप डिफ़िकल्ट आपको इसका मतलब है लगा था पहली बार में, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको दोबारा जो है ट्राई करके देखिए। फिर आप देखिए आपके नोट्स में तो ऑलरेडी वो चीज़ बना हुआ है, लिखा हुआ है, अगर आप कहीं अटक जाते हो तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, मतलब आपको वहाँ से आ जाएगा। तो आपकी डिफ़िकल्टी में आप जो वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही थी, आप इस बार वहाँ पे फंसोगे नहीं। जब फंसोगे नहीं तो आपको रुकावटें नहीं आएंगी। यही होता है ना नॉर्मली कि आप फंस जाते हो, फिर आपको लगता है कि कैसे करें सॉल्व। आप अपने टीचर से पूछते हो, वो शायद उस समय रिप्लाई नहीं कर पाते, आप सोचते हो जाने दो, छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं मतलब वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो गया वो टॉपिक। तो ये चीज़ों से बचनी है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो चीज़ है कि रिवीजन का, कि आप अपने स्कूल के जो पेपर है, ट्यूशन के पेपर हैं, उसको सीरियसली लीजिए। अगर आप वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करोगे, इसका मतलब है कि आप रिवाइज करके जाओगे, तो वहाँ से भी आपके रिवीजन बनते चले जाएंगे। कर सकते हैं ये चीज़। और एक चीज़ मुझे बताना था कि देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि चैप्टर आप लिखते लिखते, आपके नोट्स वगैरह लिखते लिखते 10-12 पेज में चले जाते हैं, क्योंकि आपके डिटेल में पढ़ाया गया होता है दोनों जगह पे, स्कूल में भी, ट्यूशन में भी, या किसी और माध्यम से आप पढ़ रहे हो, इंटरनेट से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी आप डिटेल में, काफ़ी डिटेल में अच्छा खासा पढ़ रहे होते हो। लेकिन आप 10-12 पेज बार बार आप रिवीजन करने में कंफर्टेबल नहीं होते हो। सोचो कि आप एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हो और उस समय आपको रिवीजन करना है, तो आप क्या 10-12 पेज पढ़ोगे हर चैप्टर का? पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे, तो उस समय में तो आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स तभी बनता है जब आप रिदम में होते हो, है ना, हर टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होते हो, तब आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मतलब जब आप रिवीजन कर रहे हो, मतलब पहला दूसरा रिवीजन जब आप कर रहे हो, उसी समय में आप क्या करो कि पूरा का पूरा 10-12 जो पेज का आपका चैप्टर है, उसको आप 1-2 पेज में समराइज करने की कोशिश करो, छोटे छोटे लिख के, चीज़ों को एक ही जगह लिख के, फॉर्मूला लिख दिया, कॉन्सेप्ट लिख दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर आप चाहो तो वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसको भी हमको रिवाइज करके जाना है। हो सकता है कुछ वैल्यू है या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका रिजल्ट आपको याद रखना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, बार बार उसको शॉर्ट नोट्स में डाल दो। और शॉर्ट नोट्स मान लो आपका प्रॉपर बना कि नहीं बना, आपको डाउट है, तो आप अपने टीचर को दिखा दीजिए। हो सकता है वो टीचर आपको बताएं कि अरे ये क्वेश्चन भी डाल दो, इसमें आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, तुम भूल गया होगे। या हो सकता है वो आपको बता दे कि ये वैल्यू लिख दो वहाँ पे, ये वैल्यू तुम भूल जाओगे, हो सकता है कुछ दिनों के बाद। तो टीचर आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप उनका पूरा सहयोग लीजिए, पूरा उनका साथ लीजिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया।
अब एक और चीज़, अगला जो अपना पॉइंट आता है ना कि आप बुक कब पढ़ें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, सीधा बस नोट्स जो है वो पढ़ लिया। देखो एनसीईआरटी पढ़ना भी ज़रूरी है। क्या है ना कि जब हम लोग नोट्स आपको लिखाते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जैसे देखा होगा आपने कि हाईलाइट करके लिखा होता है, ब्लू या रेड कलर में लिखा होता है, तो ऐसे चीज़ें ना हमसे कभी कभी छूट जाती है। हमें लगता है कि हमने अपनी तरीके से कवर कर लिया है, बट छूट जाता है। तो छूट जाता है तो आपको वो चीज़ अगर नहीं पढ़ोगे तो आपसे भी छूट जाएगा। तो उसको क्या करना है कि आप एक बार बुक को थॉरोली पढ़ लो, और वही जो आपने नोट्स बनाया था, डिटेल वाला नोट्स, उसमें आप उस चीज़ को अपडेट कर दो। तो अपडेट कर दोगे तो जब आप अगली बार रिवाइज करने जाओगे तो आपके नोट्स में ही वो चीज़ लिखा हुआ रहेगा। तो आपको बार बार बुक के पास नहीं जानी होगी। मतलब आपने एक बार बुक पढ़ लिया, अब आपका क्या हो गया, वहाँ से आपने कुछ कंटेंट निकाल के नोट्स में पुट कर दिए, अब आपका बुक साइड हो गया। ठीक है, आप कुछ नई बुक पढ़ सकते हो, सेम बुक मत पढ़ो बार बार। ठीक है, नोट्स आप अपडेट करते रहिए। आपने पिछली बार यहाँ तक लिखा था, कुछ और पेजेज आपने वहाँ पे चिपका दिए एडिशनली, और वहाँ पे चिपका के कुछ चीज़ें आपने लिख दिया कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो चीज़ स्कूल और ट्यूशन में ना लिया गया हो, बट आपने कहीं से देखा वो क्वेश्चन, आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नोट्स में डाल दो। कहीं भी लिख दोगे ना तो आप उससे रिवीजन के समय में तो आप उसको ढूंढने से रहे, आप नहीं ढूंढ पाओगे। ओके, तो बुक रीड करने का यही तरीका है कि आप एक बार रीड करें तो साथ में लिखते चलें। अच्छा, बहुत बार मैंने देखा है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि हाइलाइटर से हाईलाइट करके रख देते हैं बुक में। हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया तो क्या हो जाएगा कि आप अगेन ना आप उसको प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप अपने नोट्स में उस चीज़ को लिख दें। हाईलाइट मान लो करना है तो कर दो, लेकिन साथ में उसको ना अपडेट भी कर दो वहाँ पे। ओके, तो कुछ बातें यूँ ही बतानी थी। आपसे बात करने का मन होता है तो कुछ चीज़ें बतानी होती है, तो ये इस तरीके से मैं आपको बता पाता हूँ। समय समय पे मैं बीच में आते रहूँगा, आपको कुछ चीज़ें अगर मुझे मेरे दिमाग में आता है कि ये चीज़ बच्चों को के साथ शेयर करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ तो मैं ट्यूशन से मैं करता ही हूँ, आपके साथ नहीं कर पाता हूँ, तो आज से हम लोग ये भी चीज़ करेंगे स्टार्ट कि मेरे बोलने से कुछ चीज़ें आपके अगर फ़ायदा होता है तो अच्छा है। चलिए मिलते हैं कुछ अगली बातों के साथ अगले टॉपिक पे।